ये कहना है कि हम 8 जनवरी को हम लोगों ने जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के नीचे संघर्ष का ऐलान किया था, गंगापुर बंद करने का ऐलान किया था और सारे बुद्धिजीवियों को सबसे बातचीत करने के बाद में बाजार की सारी एसोसिएशन, मंडी के हमारे अध्यक्ष जी, फल सब्जी मंडी, रीको और व्यापार महासंघ के तमाम पदाधिकारियों से बात करके, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करके, हमारी बार एसोसिएशन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सबसे बातचीत करके हमने ये तय किया था कि भाई जो जिले को ख़त्म करने का सरकार ने निर्णय लिया है, उस निर्णय के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी बात रखेंगे और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से सवाल पूछेंगे कि क्यों गंगापुर जिले को ख़त्म किया है। इसी दौरान, क्योंकि इस अनहोनी का मुझे बहुत आशंका पहले से थी, इसलिए हम लोगों ने पैरेलल एक और तैयारी कर रखी थी, माननीय न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रखी थी। उसकी हम अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे थे। हमने वो रिट हमारी जो है तैयार होकर के पेश की थी और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में पूरी तैयारी होने के बाद में, पूरे कागज उसमें सबमिट होने के बाद में कल हमारी रिट जो है पेश हो चुकी है और रिट को भी माननीय उच्च न्यायालय के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, वो उसकी सुनवाई करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जुडिशरी का बहुत बड़ा महत्व है और न्यायालय में सबका विश्वास है। हमें भी न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। राजस्थान सरकार ने जो जिलों को ख़त्म करने की जो मुहिम चलाई है और चुन चुन करके उन जिलों को ख़त्म किया है जहां उनके राजनीतिक विरोधी ज़्यादा ताकतवर हैं। गंगापुर सिटी सब तरीके से जिला बनने के मापदंडों पर खरा उतरा, इसलिए रामलुवाया कमेटी ने सिफारिश की। उससे पहले गिरिराज सिंह कुशवाहा साहब जब यहाँ जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर थे, उस समय हमने पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई थी। सारे मापदंड पूरे होने के बाद में सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने गंगापुर को जिला घोषित किया था, विधानसभा में घोषणा हुई थी। अब सरकार के द्वारा इन जिलों को ख़त्म कर दिया और उसमें उस लपेटे में गंगापुर को भी ले लिया। गंगापुर की तरफ से हमने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश की है। वो रिट जो है पूरी तैयारी के साथ पेश की है। तो मेरा ये कल जो है जैसे ही रिट पेश हुई है, क्योंकि मैं उसमें एप्लीकेंट हूँ और मैंने ही यहाँ जिला बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक भी मैं हूँ, दोनों तरफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये तय किया है, पूरे संघर्ष समिति ने और गंगापुर के सभी प्रबुद्धजनों ने ये तय किया है कि हम न्यायालय के निर्णय का इंतजार करेंगे। माननीय न्यायालय के सामने हमने जो तथ्य पेश किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हमारे गंगापुर के नागरिकों को, गंगापुर निवासियों को राजस्थान उच्च न्यायालय से जरूर न्याय मिलेगा, हमारी सुनवाई होगी और जो हमारे साथ सरकार ने अन्याय किया है वो अन्याय वापस से राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से न्याय में बदलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो हमने अभी 8 तारीख का जो धरना प्रदर्शन हमने तय कर रखा था, वो हमने उसको अभी
स्थगित कर दिया है, स्थगित किया है। उसको आगे अभी हम तारीख बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जल्दी ही, क्योंकि इसमें कैबिनेट के माध्यम से सरकार माननीय उच्च न्यायालय में पहुंच चुकी है, उनको रिट की कॉपी सर्व की जा चुकी है। उन्होंने रिट की कॉपी मांगी थी, रिट की कॉपी कल के कल ही हमने उनको उपलब्ध करा दी हमारे वकील साहब ने। तो अब इसमें सीधी बहस होनी है, और बहस भी बड़ी मुद्दों के साथ, ताकत के साथ में हम गंगापुर की जनता का जो है वकालत करेंगे। मैं आज ही जयपुर निकल करके और वकीलों के साथ में पूरी तैयारी के साथ में हम सब लोग वहाँ पर उपस्थित रह करके और गंगापुर की जनता की पैरवी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है राजस्थान उच्च न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा, और उसके बाद में जो भी कोई आगे की रणनीति है वो आपके सामने खुलासा करेंगे। धन्यवाद। जी सर, तो रिट से ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोर्ट ने मान किया है रिट को, तो कहीं ना कहीं सरकार भी है, रिट भी मंजूर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं न्याय मिलने की उम्मीद पूरी है। ऐसा है, जिला, जैसा मेरे भाजपा के साथी कह रहे हैं कि आनन फानन में जिला बना दिया, जल्दी बना दिया, जल्दबाजी कर दी जिले बनाने में। ये कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है कि जो बनाया और बिगाड़ दिया, बनाया बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं है। गिरिराज सिंह कुशवाहा साहब जब जिला कलेक्टर थे यहाँ पर सवाई माधोपुर, उस समय से ये तैयारी हो रही है। सारे तथ्यों को हमने पेश किया है। जिले बनने के लिए जो मापदंड जरूरी हैं, वो मापदंडों को एक एक चीज का परीक्षण हुआ है, और परीक्षणों पर जब सारी चीजें खरी उतरी है, उसके बाद में जिले की घोषणा हुई है। और गंगापुर तो बहुत पहले से डिजर्व कर रहा था। जैसा मैंने हर बार आपको कहा है, गंगापुर हर क्षेत्र में जो और भी जिले जितने बने हैं, उन सबसे बहुत ज़्यादा अग्रणी गंगापुर है। गंगापुर सारे मापदंड पूरे करता है। राजनीतिक साजिश के तहत इसको हमारा जो जिले का दर्जा छीना है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये हमारे साथ घोर अन्याय है। गंगापुर के नागरिकों के साथ ज्यादती है। उनके हक और अधिकारों को सरकार ने छीना है। भजन लाल सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भजन लाल जी तो खुद इस संभाग के हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि गंगापुर सारे मापदंड पूरे करता है। अब रिट जारी आपने की है या कांग्रेस ने की? नहीं, हमने व्यक्तिगत रूप से, हम लोगों ने, मैंने खुद ने रिट जारी करी है। मेरे और जो साथी हैं जो रिट में हम एप्लीकेंट हैं, उसमें जिला बचाओ संघर्ष समिति के उसके पैनल के नीचे हमने ये रिट पेश की है। इसमें हमारे और ये रिट मंजूर तो हो गई है, इसकी तारीख कौन सी हुई है? इसमें आप देखिए, एप्लीकेंट हम लोग वीरेंद्र अग्रवाल है, रविकांत मिश्रा जी है, हरगोविंद कटारिया जी हैं, मुकेश जी शर्मा है, हरिलाल बैरवा है, रामकेश सैनी है, अब्दुल बहाब है, हरदयाल जाटव है। ये हमने सारे के सारे जो ऐसे प्रतिनिधि हैं, उन सबको साथ लेकर के और हमने ये रिट पेश की है। सुनवाई पे लग चुकी है, सुनवाई पे लग गई। नोटिस जारी होने की जरूरत नहीं है। हमारी रिट पेश होते ही एडवोकेट जनरल वहाँ पर पेश हो गए और उन्होंने रिट की कॉपी मांग ली। हमारे वकील साहब ने रिट की कॉपी उनको उपलब्ध करा दी है। सीधा मामला बहस पर लग गया है। अब कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है, सीधा बहस पर लग गया है। कल तारीख निश्चित हो जाएगी, सीधी बहस होगी। हमारे बड़े बड़े वकील जो है हम वहाँ खड़े करेंगे। हमारे यहाँ से भी हमारे राजेंद्र जी पीपी साहब, हुकम जी रीडर साहब और भी हमारे सारे यहाँ से जो गंगापुर के जो एडवोकेट्स हैं सीनियर, उन सबको ले जाएंगे। और हम सब लोग, हमारे अध्यक्ष जी मंडी के रविंद्र जी हैं और सारे व्यापारी बंधु, सब हम हाई कोर्ट में खड़े रह करके हम गंगापुर की जनता की पैरवी करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय से हमारे ज़िले का दर्जा वापस बहाल करने का हम अनुरोध करेंगे। मुझे उम्मीद है हमारे अनुरोध को माननीय उच्च न्यायालय स्वीकार करेगा और हमारे गंगापुर के लोगों के साथ न्याय मिलेगा।
फिलहाल गंगापुर सिटी के लोगों से आपने 8 तारीख के आंदोलन की मैं आपके माध्यम से क्या कहना चाहूँगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सब प्रेस के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार से सवाल पूछते, हम एसडीओ को ज्ञापन देते और एसडीओ मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन पहुंचता तो सवाल का जवाब वहां से मिलता। अब डायरेक्ट हाई कोर्ट में हमने जो है सवाल जवाब करने का हमको मौका मिल गया है और सरकार को उसी समय ये सारे के सारे तथ्य जो ये कह रहे हैं कि साहब आनन फानन में जिला बना दिया, गलत जिला बना दिया, मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट में बताना पड़ेगा सरकार को कौन सा मापदंड गंगापुर जो है पूरा नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ के जो बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि सरकार ने गलती कर दी, तो उस गलती का हाई कोर्ट में सरकार को बताना पड़ेगा हमने क्या गलती की है। और पहले की सरकार ने जब जिला बनाया तो उन्होंने क्या मापदंड जो है जो तय मापदंड थे उनमें कहाँ नरमी बरती है, कहाँ गलत किया है, ये सब हाई कोर्ट में जिले का सवाल है और जिले करेंगे और जीत करके आएंगे। हाँ, फिलहाल जो डी को धरना 8 तारीख का निरस्त नहीं है, स्थगित है। आगे हमारा जन जागरण अभियान जारी रहेगा। ये हम नांदोती, टोडा भीम, बावनवास, बरनाला, तलावड़ा, वजीरपुर सब जगह हमारे जो जिला बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं ये जन जागरण में लगे रहेंगे और लगातार जनता को जागृत करने का हम काम जारी रखेंगे। और जैसे ही हाई कोर्ट का जो कोई निर्णय आएगा उस निर्णय के अनुसार, क्योंकि अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, माननीय हाई कोर्ट से बड़ा कोई है नहीं और हाई कोर्ट में भी हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हमारे इस केस की सुनवाई करेंगे। गंगापुर सिटी जिले से आधी जो जिले के हैं डी के जैसे कि आधी संख्या है कम से कम, तो उसको तो यही बिंदु हमने रखे हैं उसमें कि आप डी को कैसे आप जो है मापदंड में खरा मान रहे हो, जो 38 किलोमीटर की दूरी पे है भरतपुर से, गंगापुर से आधी जनसंख्या है, उसको तो आप कह रहे हो कि ये जो है मापदंड में खरा है। और गंगापुर से सवाई माधोपुर की दूरी हमारे लास्ट जो है बॉर्डर है कोचर, इधर से लास्ट बॉर्डर है रेनैल जिसमें 110-15 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, उसको आप कह रहे हो मापदंड पूरे नहीं कर रहा है। तो ये इनजस्टिस नहीं चल सकता, ये भेदभाव नहीं चल सकता। ये जो आपने भेदभाव करके गंगापुर को जिले का दर्जा छीना है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है और ऐसी इस सरकार से, भजनलाल सरकार से मुझे उम्मीद नहीं थी। थैंक यू सर। देखा बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल धरना जो 8 तारीख का था, जो धरना स्थगित कर दिया गया है और माननीय हाईकोर्ट में याचिका मंजूर कर ली गई है। सरकार नोटिस सरकार